मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ठीक है, पांडवों में अर्जुन हूँ। मतलब इस दुनिया में जो सबसे टॉप पर है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वंश में, किसी भी जाति में, किसी भी कर्म में, वो कौन है? उसमें भगवान का ही स्वरूप। तो जब जितने भी जो भी चीज़ अच्छा है वो सब में भगवान का ही वास है। मतलब हम सभी जो जीवात्मा हैं, हम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं या जो भी हैं, हम सब में भगवान ही हैं, भगवान ही वास कर रहे हैं। लेकिन वो हमारा भगवत स्वरूप उजागर तब होगा जब हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे। हम अपने जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने में जब हम प्रथम में रहेंगे तो हमारा भगवत स्वरूप ही उजागर होगा। हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो विलक्षण प्रतिभा के संपन्न हैं। तो जो विलक्षण मतलब उनकी बुद्धि लुब्धि या आईक्यू जो बोलते हैं वो बहुत तेज रहता है, बहुत तीव्र होता है। किसी किसी बच्चे लोगों का हम लोग देखते हैं। अब जिस बच्चे का आईक्यू तेज है, ठीक है, मतलब जिसमें बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। हमारे अगर उसको सही ढंग से उसका मार्गदर्शन किया जाए, सही ढंग से उसको सुविधा दी जाए, तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है और उसका लाभ पूरे समाज को मिल सकता है। तो जो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे पढ़ने में ही तेज हों, सब बच्चे पढ़ने में तेज नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन भी अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्रतिभा नहीं है, उसमें प्रतिभा हो सकती है। लेकिन प्रतिभाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि किसी भी व्यक्ति को एकदम सामान्य नहीं रहना चाहिए, मतलब या तो ऊपर ही रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप खेलते हैं तो खेल में फर्स्ट आइए, पढ़ते हैं तो पढ़ने में फर्स्ट आइए, चित्रकारी, पेंटिंग, स्विमिंग, बहुत सारे चीज़ विधा हैं। आप उस चीज़ को पहचानिए कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, और जिस चीज़ में आप बढ़ सकते हैं उसमें आपको फर्स्ट आने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट हो गए किसी भी चीज़ में, तैराकी में फर्स्ट आ जाइए, आप तीर धनुष चलाने में फर्स्ट आ जाइए, आप कबड्डी में फर्स्ट आ जाइए, आप पढ़ाई में फर्स्ट आ जाइए, आप कंप्यूटर में फर्स्ट आ जाइए, कोडिंग में, है ना, आप डॉक्टर बढ़िया बन जाइए, आप इंजीनियर बढ़िया बन जाइए, आप उच्चतम अधिकारी बन जाइए। तो जिस भी चीज़ में अगर आप फर्स्ट हो गया तो समझ जाइए कि आपके जो शरीर है उसमें भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भगवान हमेशा उसी शरीर में निवास करेंगे जो व्यक्ति फर्स्ट आएगा। जो नीचे आएगा उसको उसका कहीं कोई महत्व नहीं है। तो हमको करना ये चाहिए, या हमको या फिर समाज को करना ये चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लुब्धि ज़्यादा हो, ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करके उन बच्चे को सही ढंग से हम मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसे बच्चों को सही सुविधा प्रदान करें, ताकि उनका जो बुद्धि है वो समाज के हित में काम आ जाए। कुछ जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य की बात करते हैं। तो जगतगुरु शंकराचार्य 7 वर्ष की अवस्था में जब थे तो उनको 4 प्रकार की भाषाएं, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, वो पता था उनको, वो बात कर सकते थे। सारे वेद, उपनिषद, पुराण उनको कंठस्थ थे, ठीक है, केवल 7 वर्ष की अल्पायु में। शिवाजी की बात करें तो वो सिमनेरी का किला को खाली 11 साल की उम्र में ही वो जीत लिए थे। तो मतलब जो प्रतिभा होती है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा जिसके पास है वो किसी भी उम्र में आपको से कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि जो सामान्य कम कम जिनका बुद्धि है वो क्या करेंगे, वो उनके लिए तो समय चाहिए, लेकिन जिनके पास प्रतिभा है उसके लिए उम्र कोई सीमा नहीं रखता है। लेकिन हमारे भारत देश में उम्र का बड़ा विचित्र कहानी है। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा कितना भी प्रतिभावान हो, लेकिन उसको 12 साल तो लग जाएंगे पहली से लेकर के 12वीं करने में, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के लग जाएंगे, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लग जाएंगे, MBA करेगा तो इतने साल तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा भयानक तेज हो, बहुत तेज हो, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि उसको डायरेक्ट हम 10वीं या 12वीं दे दें, दिलवा दें?
कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज के स्ट्रक्चर को बदलना होगा। अगर जगत गुरु शंकराचार्य इस समय में जन्म लिए होते तो क्या वो 7 साल में ग्रेजुएशन कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, उनको ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 21 साल का वक्त लग जाता और उनकी टोटल आयु ही 32 वर्ष की रही। तो हमारी पद्धति को हमको बदलना होगा। ऐसे बच्चे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जिनके पास विलक्षण प्रतिभा है, और जिनके पास, जिस भी बच्चे के पास विलक्षण प्रतिभा है उसको हमको क्या करना होगा, उसको उचित मार्गदर्शन देना होगा, उसके हिसाब का सुविधा उसको देना पड़ेगा, ताकि उसका जो बुद्धि है उसका फ़ायदा हम हमारे पूरे समाज को मिल सके। तो एक तो बात हो गई, किसी की बुद्धि तीव्र है पढ़ाई लिखाई में, किसी का आईक्यू बहुत तेज है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो जिनका आईक्यू 130 से प्लस है, ऐसे बच्चे लोगों को सरकार को चाहिए या समाज को चाहिए कि आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित व्यवस्था करें, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है किसी एक चीज़ में टैलेंटेड हो, मान लीजिए कोई पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई बहुत बढ़िया कहानी लिख सकता है, कोई बहुत बढ़िया मूर्ति बना सकता है, कोई बहुत बढ़िया कला के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो ऐसे बच्चे लोगों का ज़रूरी नहीं है कि केवल पढ़ाई का ही बुद्धि, जिसमें इस प्रकार का टैलेंट हो, हम ऐसे बच्चे लोगों को चिन्हांकित करें और उनको उस टैलेंट में लेकर के जाएं, और उनके टैलेंट का फ़ायदा हमको कालांतर में पूरे समाज को मिलेगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी एक चीज़ में बहुत आगे हों, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, आज हम लोग उनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने में तो वो बहुत तेज़ नहीं थे, उनका आईक्यू ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनमें टैलेंट था क्रिकेट खेलने का, है ना। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेले कि उनके कारण भारत कई मैच जीता। तो बच्चे में 3 प्रकार से ये टैलेंट हो सकता है। एक तो उसका पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा तेज हो, दूसरा टैलेंट क्या हो सकता है, वो किसी कला के क्षेत्र में आगे निकल जाए, या किसी खेल में, तीसरा नंबर में किसी खेल में वो बहुत ज़बरदस्त आगे निकल जाए। ऐसे ज़रूरत है आज के समय में कि हम ऐसे बच्चे लोगों को आइडेंटिफाई करें, हमारा समाज आइडेंटिफाई करे, हमारा सरकार आइडेंटिफाई करे ऐसे बच्चे लोगों को, और उनके लिए उचित मार्गदर्शन, उचित साधन सुविधा मिले, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि अच्छा कुछ नहीं तो भारत सरकार की एक योजना मुझे बहुत अच्छी लगती है, नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल का कहता है कि पहली से लेकर के पाँचवीं के बाद, माने 6वीं से वो चालू होता है, 6वीं से लेकर के 12वीं तक नवोदय स्कूल इसलिए अच्छा है कि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी बच्चे जिनका आईक्यू बहुत अच्छा हो पढ़ने लिखने में, ऐसे सारे बच्चे लोग नवोदय एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम के माध्यम से वो लोग क्या है आइडेंटिफाई कर लेता है गवर्नमेंट, और उसको अपने हिसाब से पढ़ाते हैं लिखाते हैं नवोदय विद्यालय में। और फिर उन लोग को आप देखेंगे कि जो भी बच्चा नवोदय में पढ़ा लिखा है वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता मिलता है उसको। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ऐसे बच्चे लोगों को जिनका आईक्यू तेज हो, किस चीज़ में है ये भी हमको देखना होगा। और हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सब कृष्ण बने, है ना। हम जिस भी चीज़ में काम करते हैं, आप कचरा ही उठाएं तो कचरा इतने बड़े व्यापक पैमाने पर उठाएं। मान लीजिए कोई कचरा उठाता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ वो ऐसा उपकरण बना दे कि पूरे देश का कचरा उठाने लगे, तो अमीर भी बन जाएगा, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज़ हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में फर्स्ट रहने की, ठीक है। अगर आप फर्स्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भगवत स्वरूप हैं। तो इसी के साथ आज का हम लोग समाप्त करते हैं। नमो नारायण।